सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आज हम लोग नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक अप आई वांट यू गाइस टू डू थ्री थिंग्स बिफोर वाचिंग दिस लेसन। और वो तीन चीजें क्या है ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं। अगर आप मेरे लेसन्स को डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर बीच के एक दो लेसन्स आपके स्किप हो गए हैं, एक दो लेक्चर्स आपके स्किप हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी 2 दिन पहले, उस वीडियो को आप लोगों को देखना है। वहां पर मैंने बताया था कि कितनी फाइलम्स है टोटल एनिमल किंगडम के अंदर जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है। इसमें से कौन सी फाइलम आपकी सिलोमेट है, कौन सी नॉन सिलोमेट है, कौन सी सूडो सिलोमेट है। इन टर्म्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें सेल्यूलर लेवल है, किसमें आपका टिश्यू लेवल है, किसमें ऑर्गन लेवल है, किसमें आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल है। राइट, ये सारी की सारी बातें, किसमें बायलेटरल सिमेट्री है, किसमें रेडियल सिमेट्री है, कौन एसिमेट्रिकल है, सारे के सारे जो कैरेक्टर्स थे ये मैंने आपको बताए थे। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि आज जब हम नॉन कोऑर्डिनेट्स को पढ़ेंगे ना, तो आधी से ज्यादा चीजें आपको यहीं से याद हो जाएंगी, इसीलिए सबसे पहले मैंने इसे पढ़ाया था। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एनसीईआरटी से बाहर जाकर मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें नोट कराई थी टेबल के अंदर, कि अगर कोई एनिमल है तो उसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी या एक्सटर्नल, उसको याद करने की ट्रिक थी। वो एनिमल बाइसेक्सुअल होगा या यूनिसेक्सुअल होगा, उसको याद करने की ट्रिक थी। वो जो एनिमल है उसमें लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगी या नहीं, यानी कि डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी, उसकी ट्रिक थी। तो ये जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं इनको भी आपको याद करना है, इसीलिए इनको मैंने सबसे पहले कराया था। तो नॉर्मल कैरेक्टर्स जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं प्लस एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया है इन टेबुलर फॉर्म, अगर आप ये याद कर लेते हैं देन यू आर रेडी फॉर दिस वीडियो। तो सर तीसरी चीज क्या थी? तीसरी जो वीडियोस हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं ट्रिक्स के लिए फॉर एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स को हम लोग यहां ना पढ़ के यहां नॉर्मल एग्जांपल्स जानेंगे। आपको अगर याद करने हैं कि कौन सा एग्जांपल किस फाइलम के अंदर आता है, तो ट्रिक्स जो हैं उनको मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो नई वाली प्लेलिस्ट जब आप देखेंगे एनिमल किंगडम की, आपको ये तीनों की तीनों वीडियो वहां मिल जाएंगी, इनको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में इन डिटेल। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं पता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स हैं। आप हमारा कोई भी कोर्स परचेज करते हैं वीडियो कोर्स, तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। तो प्लीज मेक श्योर कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और एक बार हमारी एप्लीकेशन को जरूर जरूर चेकआउट करें। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अबाउट नॉन कोऑर्डिनेट्स। नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या आ गया भैया? कोऑर्डिनेटा को छोड़ के सब कुछ आ गया। यानी कि मेरा यहां पर पॉरीफेरा से मैं शुरुआत करता हूं, तो मेरे स्पंजिस पॉरीफेरा आ गए, फिर आपका सीलेंट्रेटा आ गया, टीनोफोरा आ गया, प्लेटीहेलमिंथ आ गया, एस्केलमिंथ आ गया, एनेलिडा आ गया, आर्थ्रोपोडा आ गया, मोलस्का आ गया, इकाइनोडर्मेटा आ गया, हेमिकॉर्डेटा आ गया। बचा हुआ कॉर्डेटा वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नॉन कॉर्डेट्स में इन सारी फाइलम्स को आज हमें स्वाहा करना है इस वीडियो के अंदर। सो गेट रेडी। अगर आपने ये जो 3 वीडियो मैंने बताई हैं अगर ये देख ली हैं, या एटलीस्ट स्टार्टिंग की ये 2 वीडियो देख ली है, तो आपको आज का 95% लेसन नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ बैठ के मेरी बातें सुननी है। 95% लेसन आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। ओके, ठंडी है थोड़ी तो लिखा नहीं है आज बहुत ज्यादा, थोड़ा टाइप्ड मटेरियल पढ़ेंगे, लेकिन सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फाइलम पॉरीफेरा नाम कहां से लिया गया है? पॉरीफेरा, ये जो नाम आता है ना, ये किससे आता है? ये पोर से आता है। पॉरीफेरा मतलब पोर, इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स या पोर बियरिंग एनिमल्स कहा जाता है। यानी कि अगर कोई एनिमल है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, सिंस हमें पहले से पता है ये एसिमेट्रिकल होते हैं मोस्टली, तो मोस्टली एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म जो है ना, इनमें छोटे 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 छेद से हैं, राइट, जिन्हें क्या कहा जाता है? पोर कहा जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं ना, जो फुसफुसे होते हैं, थोड़े से स्पंज लाइक होते हैं, उन्हें पॉरीफेरा कहा जाता है। और सिंस इनकी बॉडी स्पंज लाइक होती है, इसीलिए इन्हें प्यार से कॉमनली स्पंजिस भी बोला जाता है। तो कॉमनली इन्हें क्या कहा जाता है? स्पंजिस भी बोला जाता है। अदर देन दैट जनरली ये मैराइन होते हैं, यानी कि आपके सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। एंड मोस्टली आपके क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। ये बातें हमें पहले से पता है, मैराइन वाली बात आपको सिर्फ नोट करनी है। अब हर एनिमल की तरह, दुनिया के हर एनिमल की तरह पॉरीफेरा मल्टीसेलुलर होगा। भाई दुनिया के सारे एनिमल ही मल्टीसेलुलर है, तो पॉरीफेरा भी मल्टीसेलुलर होगा, लेकिन इसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कोई टिश्यू नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है। हमें पहले से पता है कि इकलौता ऐसा जो फाइलम है
जिसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है पॉरीफेरा। इसके बाद सीलन ट्रेटा और टीनोफोरा में आपके टिश्यूज आते हैं एंड देन आगे आपका ऑर्गन आता है प्लेटीहेलमिंथ में, देन उसके बाद सब में ऑर्गन सिस्टम। तो सेल्यूलर लेवल हमें पहले से पता है। सबसे खास चीज, ये तो हमें सब पहले से पता था, सबसे खास चीज जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं पॉरीफेरा वो है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम क्या है भैया? वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम एक तरीके का सिस्टम है स्पंजेस के अंदर जो पानी को कुछ छेदों से अंदर लेके आता है स्पंज की बॉडी के अंदर एंड एक छेद से जो है बाहर निकाल देता है। लेट्स से दीज आर स्मॉल इनलेट पोर्स। तो ये हजारों की संख्या में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो? इनलेट पोर बोलते हो। इनलेट पोर मतलब जिससे कोई भी चीज अंदर आती है तो इनलेट हो गया। क्या हो जाएगा? इनलेट पोर। इनलेट पोर को प्यार से क्या बोल दिया भैया? यहां पर इसको बोल दिया ऑस्टिया। मल्टीपल ऑस्टिया हो सकती हैं, काफी सारी होती है नंबर में, तो मैंने यहां पर 4-5 बना दी है। ठीक है, अब ये ऑस्टिया इस हिसाब से छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है? साइड में स्पंज की बॉडी है। तो ये आपकी स्पंज की बॉडी है, ये आपकी स्पंज की बॉडी है। ठीक है, और ये स्पंज की बॉडी है तो इसके दूसरी साइड में एक बड़ा पोर प्रेजेंट रहेगा। इस पोर को हम क्या कहेंगे भाई? वो इनलेट पोर थे तो ये क्या हो जाएगा? आउटलेट पोर हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? आउटलेट पोर हो जाएगा। आउटलेट पोर मतलब इसे क्या बोल देंगे हम लोग? ऑस्क्यूलम बोल देंगे। ऑस्क्यूलम हमने इसे बोल दिया है, ये आपका आउटलेट पोर है, यानी इससे पानी बाहर जाता है। अब पानी बाहर, पानी अंदर हम लोग कह रहे हैं तो पानी का बहाव बना देते हैं। यहां से पानी आपका अंदर आ रहा है ऑस्टिया से, और उसके बाद ये सेंट्रल कैविटी के अंदर आपका पानी रहा और ऑस्क्यूलम से क्या हुआ? बाहर निकल गया। तो ये जो सेंट्रल कैविटी है, इस सेंट्रल कैविटी को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? इस सेंट्रल कैविटी को हम लोग प्यार से कहते हैं स्पंजोसील। स्पंजो मतलब स्पंज की, सील का मतलब सीलोम यानी कि कैविटी। सो इट्स नॉट ए ट्रू सीलोम, लेकिन ये कैविटी है तो इसे सील नाम दिया जाता है। यहां पर आपके छोटे 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 से सेल्स लगे रहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? आर्कियोसाइट्स, या फिर इन्हें क्या, सॉरी कोएनोसाइट्स, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है? कॉलर सेल्स कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कॉलर सेल्स किसको लाइन करते हैं? कॉलर सेल्स आपके स्पंजोसील को लाइन करते हैं। तो कॉलर सेल विल लाइन द स्पंजोसील, लाइन द स्पंजोसील। ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर क्या हुआ? वाटर कैनाल सिस्टम है, यहां पर क्या होगा? फूड भी आ जाएगा। इसी सिस्टम से पानी बह रहा है तो पानी के साथ साथ फूड भी आ जाएगा, गैसेस भी आ जाएंगी, यानी ऑक्सीजन भी अंदर आ जाएगा, और बाहर जाते टाइम CO2 वगैरह भी बाहर चला जाएगा, और वेस्ट वगैरह भी बाहर निकल जाएंगे। यानी खाना पीना गैस सब कुछ आपकी पानी के साथ आ जाएगी, और वहीं से सारी गंदगी, सारा का सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट सब कुछ बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए ये जो आपका वाटर कैनाल सिस्टम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉरीफेरा के अंदर। वाटर वस्कुलर सिस्टम भी आप लोग पढ़ेंगे, वो आप इकाइनोडर्मेटा में पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर जो टर्म है वो है वाटर कैनाल सिस्टम, ना कि वाटर वस्कुलर सिस्टम। इस बात को हमेशा याद रखना है। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम जो है आपकी किसमें प्रेजेंट है? पॉरीफेरा के अंदर। अब मैंने आपको बताया था कोएनोसाइट यानी जो कॉलर सेल हैं ये स्पंजोसील को लाइन करते हैं, ये हमने बकायदा डायग्राम के अंदर देख लिया। डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, पहले से पता है, ट्रिक हमने याद करी थी IB3। इसमें इंट्रासेलुलर है, इसके बाद के 3 में यानी B3, इसके बाद वाले 3 में बोथ है, इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर। ऑलराइट, बॉडी जो है ये सपोर्टेड रहती है बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल एंड स्पंजिन फाइबर। ओके, नाम है स्पंज, तो स्पंजिन फाइबर, ऐसे फाइबर जो स्पंज को प्रोटेक्ट करें, ऐसे फाइबर यहां पर हैं। और स्पिक्यूल जो है आपके यूजुअली सिलिका के बने हुए हो सकते हैं, जिन्हें सिलिशियस स्पिक्यूल्स कहा जाता है। तो या तो सिलिका के आपके टफ स्पिक्यूल्स होंगे या स्पंजिन फाइबर होंगे जो कि क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे आपके बॉडी को, स्पंज की बॉडी को। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी मेल और फीमेल सेपरेट नहीं है, ये हर्माफ्रोडाइट है, एक ही के अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट रहेंगी, यानी बायसेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन यहां पर होती है, ये भी हमें पहले से पता है। तो सेम इंडिविजुअल आपका एग और स्पर्म बनाएगा, ये भी हमने ट्रिक से याद कर लिया था, तो ज्यादा चीजें याद नहीं करनी, सिर्फ वाटर कैनाल सिस्टम अभी तक हमें याद करना पड़ा है, और ये मेराइन है ये बात याद करनी पड़ी है, बाकी 2 लाइन के अलावा कुछ भी याद नहीं करना। स्पंजेस रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली। आप जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, तो आपको वहां पर एक एग्जांपल मिलता है गैम्यूल्स इन स्पंज, या आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हो, तो गैम्यूल है स्पंज का, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और एग और स्पर्म तो बन ही रहे हैं हर्माफ्रोडाइट नेचर की वजह से, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर होती ही होती है। राइट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ये बात भी हमने ट्रिक से याद कर ली थी। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी लार्वल स्टेज
प्रेजेंट होती है, ये बात भी हमें ट्रिक से पता है। लेकिन लार्वल स्टेज जो है ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है फ्रॉम अडल्ट, यानी कि ये डिफरेंट दिखाई देती है, ये आपकी थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई देती है, ये बात आपकी तब भी अलग है, बताने लायक है। तो यहां पे आपको क्या क्या पढ़ना पड़ा, क्या क्या बातें पढ़ी हमने वो नोट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें तो दोस्त हमने पढ़ी नहीं है। देखो यहां पर क्या पढ़ा, कॉमनली स्पंज बोला जाता है, पता है, जनरली मेराइन है, चलो मान लिया कि ये बात हमें पढ़नी पड़ी। एसिमेट्रिकल है, पहले से पता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पता है, वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मान लिया, चलो भाई पढ़ना पड़ा, ठीक है। और किस किस चीज में हेल्प करता है वो पढ़ना पड़ा, यानी 2 पॉइंट अभी तक हमें पढ़े। कॉलर सेल आपका उसी के अंदर आ गया था, वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर ही। डाइजेशन इंट्रासेलुलर पता है, स्पिक्यूल स्पंजिन फाइबर ये पढ़ना पड़ा, 4 पॉइंट अभी तक। हार्माफ्रोडाइट है पता है, असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है, इंटरनल इनडायरेक्ट पता है, लार्वल स्टेज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, यानी टोटल ले दे के 5 शब्द पढ़ने हैं। स्पिक्यूल स्पंजिन फाइबर डिस्टिंक्ट है आपका लार्वल फॉर्म अडल्ट से, कॉलर सेल प्रेजेंट है, मेराइन इनका नेचर है, और वाटर कैनाल सिस्टम यहां पर प्रेजेंट है। सिर्फ ये 5 बातें हमें पढ़नी पड़ी, बाकी हमें फाइलम पॉरीफेरा का सब कुछ पता था। एग्जाम्पल अगर देखोगे, आपका साइकन है, ये आपका यू स्पंजिया है, जिसे बाथ स्पंज बोलते हैं ना। एक मैं बहुत फेमस एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, पहले एक ऐड आता था ना, उसमें कैटरीना कैफ एक वो स्पंज यूज कर रही थी ना नहाते टाइम, लक्स का ऐड था, तो वो जो स्पंज है ना दैट इज यू स्पॉन्जिया। तो ये यू स्पॉन्जिया जो स्पंज जिससे रगड़ रगड़ के नहाते हैं, ये भी एक एनिमल है, और तुम जो स्पंज को पकड़ के रगड़ रहे हो तुम भी एक एनिमल हो। लेकिन देख रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी डिफरेंट है, ये इतना सिंपल है, आप इतने कॉम्प्लेक्स हो, दैट्स व्हाई ह्यूमंस आर वेरी सुपीरियर। ये आपका स्पंजिला है। अब यहां पर देखो यार, टेढ़ी मेढ़ी सी शकल के हैं, तो इनको क्या ही आप सिमेट्रिकल बोलोगे, इसीलिए दे आर एसिमेट्रिकल, इसको आप बराबर 2 हिस्सों में तो काट ही नहीं सकते। ये आपका क्या है, पॉरीफेरा। फाइलम सीलेंटेरेटा, जिन्हें हम निडेरिया भी कहते हैं। अब ये जो निडेरिया है ना, इसमें आप एक वर्ड देखो, जैसे पॉरीफेरा में पोर वर्ड छुपा हुआ था ना, निडेरिया में क्या छुपा हुआ है, निडेरिया में नीडोब्लास्ट छुपा हुआ है, और क्या छुपा हुआ है, नीडोसाइट छुपा हुआ है। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट जो है ना, ये इनकी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो नेम निडेरिया जो है ये नीडोब्लास्ट से आया है या नीडोसाइट से आया है, जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल कंटेन करती हैं, जिन्हें नेमेटोसिस्ट बोला जाता है। नेमेटोसिस्ट मतलब ये जो नीडोब्लास्ट नाम का बैग है या नीडोसाइट है, इसके अंदर क्या है, एक स्टिंगिंग कैप्सूल है, जिसे क्या बोला, नेमेटोसिस्ट। इस नेमेटोसिस्ट को ये जो है फेंक कर मार सकते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, लासो कहा जाता है। जैसे रस्सी की चोट आप किसी को अगर मारना चाहते हैं तो रस्सी फेंक के मारो, उस पे एंकर बांध करके। यहां पर क्या होता है, ये एक रस्सी है जिसके एंड को लासो बोला जाता है, LASSO, लासो बोला जाता है। तो ये जो लासो है ये फेंक कर मारते हैं डिफेंस के लिए। समझ लो कोई आ रहा है तुम्हारे पास हमला करने के लिए, उसको फेंक के मारो ये, तो क्या होगा, सामने वाला बेहोश हो जाएगा एंड आप अपने आप को बचा लोगे। सिमिलरली आपको कहीं पर अटकना है, जैसे जो नाव होती है वो एंकर का प्रयोग करती है कहीं पर रुकने के लिए ना, कहीं पर अटकने के लिए किसी पत्थर में अटका देती है एंकर को, या जब एक तट पे रुकती है बेसिकली नाव, तो जो आपके पोर्ट्स बने रहते हैं वहां पर एक एंकर फंस जाता है और नाव की गति जो है कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। तो सिमिलरली इन्हें भी अगर किसी पत्थर से अटैच होना है, आपके सीलेंट्रेट्स को भी, तो ये क्या करेंगे, फेंक करके मारेंगे अपने लाशों को और वहीं पर अटैच हो जाएंगे। तो जो इनकी बॉडी के टेंटाकल्स होते हैं ना, इनके ऊपर नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट प्रेजेंट रहते हैं। ये एनकरेजमेंट में हेल्प करते हैं, यानी कहीं चिपकने के लिए, डिफेंस के लिए यानी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यानी खुद के बचाव के लिए, और कैप्चर ऑफ प्रे, अगर शिकार करना है तो भी, यानी किसी को मारना है तो भी, किसी से बचना है तो भी, और कहीं अटकना है तो भी, तीनों तरीके से जो है ये काम करता है। इसी पर नाम रखा गया है आपका निडेरिया। अब दे आर एक्वेटिक, पानी में रहते हैं, ओके, मोस्टली मैराइन, ज्यादातर मैराइन होते हैं, जस्ट लाइक आपका पॉरीफेरा। दे आर सेसाइल, यानी कि ये मूव नहीं करते, कुछ ऐसे होते हैं जो मूव नहीं करते, कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं जो कि अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं, आराम से स्विम कर सकते हैं। तो इनके अलग अलग एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ते हैं, सेसाइल के अलग, फ्री स्विमिंग के अलग। तो इनके 2 फॉर्म्स होते हैं, ओके, देयर आर 2 डिफरेंट फॉर्म्स, जिन्हें आप कहते हैं पॉलिप और मेड्यूसा। तो पॉलिप को क्या कहा जाता है कि वो ज्यादा घूमता फिरता नहीं है, एक जगह पर रहता है, और मेड्यूसा को आप क्या कहते हो कि मेड्यूसा यार बढ़िया तरीके से ना घूमता फिरता रहता है, फ्रीली स्विमिंग रहता है। एंड रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं आपके सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये हमें पहले से पता है, ओके। निडेरियंस में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हमें पहले से पता है। डिप्लोब्लास्टिक है, प्लेटीहेल्मिन से पहले सारे, ये भी हमें पता है अच्छे तरीके से। इनमें एक गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती है, यानी जैसे
लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि यहां पर जो कैविटी थी इसे क्या बोले हम लोग, स्पंजोसील, राइट। यहां पर कैविटी को स्पंजोसील बोले ना, स्पंज की कैविटी को स्पंजोसील बोले। यहां पर एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है प्रेजेंट होती है, ओके। यहां पर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें सिंगल ओपनिंग होगी ऑन माउथ या हाइपोस्टोम। यानी अगर इनकी बॉडी कुछ ऐसी है, अगर इनकी बॉडी कुछ ऐसी है ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका माउथ है, हाइपोस्टोम के ऊपर ये आपकी ओपनिंग है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, टेंटेकल्स। और इन टेंटेकल्स के साथ क्या देखने को मिलेगा, इन टेंटेकल्स में क्या देखने को मिलेंगे आपको, आपको नीडोब्लास्ट देखने को मिलेंगे या नीडोसाइट्स देखने को मिलेंगे। सो ये इनकी मेन बॉडी होती है, राइट। दिस इज द मेन बॉडी, दिस इज हाइपोस्टोम जिस पर ओपनिंग है, इसे क्या बोले हम लोग, माउथ। ये आपके क्या है, टेंटेकल्स। और टेंटेकल्स पे क्या होते हैं, टेंटेकल्स पे आपके नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। यहां पर लिखा हुआ है ना कि टेंटेकल्स पे प्रेजेंट है, वही सेम बात हमने यहां पर रिपीट करी है। तो इस स्लाइड में हमें क्या क्या नहीं पता था, ये एक्वाटिक होते हैं ये बात पता है, लेकिन फिर एक बार मार्क कर लेते हैं। मोस्टली मैराइन है, चलो ये भी मार्क कर लेते हैं। सेसाइल और फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, ये हमें आगे पता लग जाएगा बहुत अच्छे तरीके से पॉलिप और मेड्यूसा में, बट स्टिल मार्क कर लेते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल है, पता है। नीडोब्लास्ट से इनका नाम लिया गया है, तो ये बात हमें याद करनी है, जो एनकरेज, डिफेंस और कैप्चर में काम आते हैं। बाकी सारी चीजें हमें पता है रेदर देन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो जिस चीज को हम लोग स्पंजोसील बोल रहे हैं स्पंज में, उस कैविटी को यहाँ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोला जाता है। डाइजेशन बोथ होता है, IB3 ट्रिक से हमने याद किया था, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों है। यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो इससे बनता है, राइट। कुछ जो कोरल्स होते हैं ना, कुछ ऐसे निडेरियंस होते हैं जो कोरल रीफ बनाते हैं। कोरल रीफ जो है कैल्शियम कार्बोनेट का इनका स्केलेटन बनता है, और जब ये कोरल्स जमा होते जाते हैं ना समुद्र में, तो ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा आइलैंड बना लेते हैं। इनका जो मात्रा है, इनकी मात्रा जो है, इनकी तादाद जो है वो इतनी ज्यादा होती है कि ये समुद्र को भर देते हैं और एक आइलैंड की तरह दिखाई देने लग जाते हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर जो है आपको कोरल रीफ देखने को मिलते हैं। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, वो कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशंस होती हैं। निडेरियन के यानी सीलेंट्रेट के दो फॉर्म्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, पॉलिप और मेड्यूसा। मेड्यूसा जो कि बढ़िया तरीके से तैर सकता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। पॉलिप जो एक जगह पे अटका रहता है, सेसाइल है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो फॉर्मर यानी पॉलिप जो है ये सेसाइल और सिलेंड्रिकल है। यानी अगर मुझे यहाँ पर पॉलिप बनाना पड़े तो मैं क्या बनाऊंगा, पॉलिप जो है ये आपका सेसाइल है, सिलेंड्रिकल है, ऐसी बॉडी रहती है, नीचे यूजुअली जमीन से सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें मेड्यूसा को, तो मेड्यूसा जो है आपका अम्ब्रेला लाइक रहता है, राइट। मेड्यूसा जो है ये आपका अम्ब्रेला शेप रहेगा, और अम्ब्रेला शेप है तो उड़ता फिरेगा, फ्री स्विमिंग रहेगा, ठीक है। इस हिसाब से जो है आपका, इस हिसाब से आपका मेड्यूसा जो है उड़ता फिरता रहेगा। तो यहां पर क्या हो गया, जो पॉलिप है इट इज सेसाइल इन नेचर, एज वेल एज जो मेड्यूसा है इट इज फ्री स्विमिंग, इट इज फ्री स्विमिंग। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे दोस्त, एग्जाम्पल्स हैं आपके हाइड्रा और अडेम्सिया, ओके, जो कि आपके यहां पॉलिप के एग्जाम्पल हो जाएंगे। हाइड्रा जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बना के भी दिखाया था, ओके, जिसके टेंटेकल्स वगैरह बनाए थे हमने, एंड एडेम्सिया। यहां पर देखो ये जो है नीचे से अटैच रहता है, सेसाइल रहता है, ये आपका हाइड्रा है, विच इज अ पॉलिप एंड एडेम्सिया। जबकि फ्री स्विमिंग में क्या रहेगा आपका, ऑरेलिया, जिसको हम लोग जेलीफिश भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑरेलिया यहां पर आ जाएगा एज एन एग्जाम्पल। अब क्या रहता है, ये आपस में इंटर कन्वर्ट भी हो सकते हैं, हर बार नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। इसे कहा जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी आपका मेटाजेनेसिस। पूछा जाता है ये सवाल बहुत बेहतर तरीके से कि जब पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट हो पाए और मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट हो पाए तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेटाजेनेसिस, ओके। तो पॉलिप जो है जैसा मैंने कहा था सेसाइल है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा हमेशा और मेड्यूसा में कन्वर्ट होगा, जबकि मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और आपका पॉलिप में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर क्या हो गया, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली, जबकि मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली। और ये मेटाजेनेसिस किस में देखने को मिलती है, ओबेलिया में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ओबेलिया। हर कोई नहीं दिखा सकता ये ट्रांजिशन, ओबेलिया जैसे
कुछ आपके सीलेंट रेट्स दिखा सकते हैं। यहां पे क्या नया पढ़ा, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर पता था, कोरल हमने नया पढ़ा, पॉलिप और मेडुसा के एग्जांपल्स एंड मेटाजेनेसिस और ओबेलिया के बारे में हमने नई नई चीजें सीखी। ये बात हमें अब पता लग चुकी है कि कौन सी चीज किस प्रकार से एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। दिस इज समथिंग दैट वी हैव रेड। दिस इज अबाउट द सीलेंट्रेटा। फाइलम टीनोफोरा। ओके, टीनोफोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको क्या कहा जाता है, सी वॉलनट कहा जाता है और कॉम्ब जेलीज कहा जाता है। सी वॉलनट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वॉलनट की तरह ना, जैसे वॉलनट आपका राउंड होता है अखरोट, ऐसे ही आपका ये जो है वॉलनट की शेप के होते हैं और सी में प्रेजेंट है, तो आपके सी वॉलनट इन्हें कहा जाता है। कॉम्ब जेलीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट है। सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट है। सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, अब सिलिया किस चीज में काम आती है, चलाने में ना। सिलिया ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो किसी भी चीज को मूव कराने में काम आएंगे, तो सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स लोको मोशन में काम आती हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यहां पर, दैट दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। एक भी इनका बंदा फ्रेश वाटर नहीं है। हम क्या कह रहे थे आपका पॉलीफेरा में, सीलेंट्रेटा में, दैट मोस्टली आर मैराइन, यहां पे एक्सक्लूसिव मैराइन, यानी गारंटी हो जाती है 100% कि एक भी जना जो है वो फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो कॉम्ब जेलीज क्यों कहा, पता लग गया। रेडियली सिमेट्रिकल है, हमें पहले से पता है बहुत। डिप्लोब्लास्टिक है, पहले से पता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, पहले से पता है। बॉडी के ऊपर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट हैं जो लोकोमोशन में काम आएंगी, पता है। कैसे पता है, देखो यार डायग्राम देखो। 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स गिन लो। ये जो है ना, ये सिलिया लगे हुए हैं यहां पर, ठीक है। ये जो है ना सिलिया लगे हुए हैं चलने के लिए। और एक कितनी कॉम्प्लेट्स आपको दिखाई दे रही है यहां पर, देखो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो क्या हो गए, 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स हो गए ना। और जब ये मूव करेंगे तो उसके बाद पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी मूव करेगा। तो जाहिर सी बात है मेरे बंधु, यहां पर आपकी मूवमेंट हो जाएगी, चलने में हेल्प करती हैं आपकी ये 8 एक्सटर्नल रोज, क्योंकि बॉडी के बाहर की साइड हमने बनाई, तो एक्सटर्नल रोज इज आल्सो करेक्ट, वी नो दैट वेरी वेल, ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। डाइजेशन दोनों तरीके की होगी, पहले से पता है। नई प्रॉपर्टी जो यहां पर हमें देखने को मिली वो है बायोल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस मतलब चमकना, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का चमकना। तो ये लाइट एमिट करते हैं, यानी ये जगमगा सकते हैं। तो टीनोफोर्स में ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलती है। तो एक चीज हमने पढ़ी, दैट दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। दूसरी हमने देखी कि यहां पर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स है। और तीसरी चीज हमने देखी कि ये बायोल्यूमिनेसेंट आपके होते हैं, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, पता है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली होती है, असेक्सुअल नहीं होती। यानी ये बहुत सिलेक्टिव है टीनोफोरा, कि रहूंगा तो सिर्फ नमकीन पानी में, फ्रेश वाटर में नहीं रहूंगा, करूंगा तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, ट्रिक से याद है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, यानी लार्वा प्रेजेंट है, ट्रिक से याद है। कुछ भी नया याद नहीं करना है, सिर्फ 2-3 लाइनें हैं। पहली आपकी एक्सक्लूसिव मैराइन वाली कंडीशन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली कंडीशन, एंड एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स एंड बायोल्यूमिनेसेंस, जिसमें से 2 हमें डायरेक्टली याद हो जाएंगी, क्योंकि बायोल्यूमिनेसेंस और एक्सटर्नल रोज जो है दे आर यूनिक फीचर्स टू इट, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। प्लेटी हेलमिंथ, हेलमिंथ का मतलब क्या होता है, हेलमिंथ का मतलब होता है वॉर्म्स, ओके। हेलमिंथ का मतलब होता है वॉर्म्स, वॉर्म लाइक। और प्लेटी का मतलब, प्लेटी का मतलब 2D प्लेट लाइक, प्लेटी मतलब प्लेट यानी चपटा। तो ये क्या होता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लैटवर्म कहा जाता है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, चपटे हो जाते हैं टेप जैसे, इसीलिए इन्हें फ्लैटवर्म कहा जाता है। ये इतने पतले होते हैं, ये यूजुअली बीमारी कॉज करते हैं, किसी की भी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। सो दे आर बेसिकली एंडोपैरासाइट, यानी ये पैरासाइट तो हैं, ये बीमारी फैलाने वाले तो हैं, लेकिन एंडो यानी बॉडी के अंदर घुस के, कुछ तो आपकी बॉडी के बाहर चिपक जाए, वो है एक्टोपैरासाइट। ये अंदर चले जाते हैं, एंडोपैरासाइट। और इनके पास क्या क्या जुगाड़ है अंदर घुसने का, देखो मेरे भाई, इनके पास हुक हैं, यानी समझ लो इसको आपके लीवर में जाके, समझ लो मैं लीवर फ्लूक की बात कर रहा हूं, आपके लीवर में जाके उसे बीमारी कॉज करनी है, तो लीवर में घुसना भी पड़ेगा।
वो तो ब्लड में आ चुका है, ब्लड के साथ बहे जा रहा है, पता नहीं कहां जा रहा है। लिवर जैसे उसे दिखाई देगा ना, वो एक कुंडी अटका लेगा लिवर में, दैट इज कॉल्ड हुक। क्या करेगा, लीवर देखा, लीवर में भैया कुंडी फेंक के मारी, अटक गया, हुक। फिर अब लीवर में पहुंच चुका है, वहां से न्यूट्रिशन डेराइव करेगा, खाना पीना भी तो चाहिए ना, तो क्या होगा, इसके पास सकर होगा, राइट, सकर होगा। सक करने के लिए अपना मुंह जो है किसी भी ऑर्गन में घुसेड़ करके ये वहां से न्यूट्रिशन निकाल सकता है, सकर होगा उसके पास, राइट। सो दीज काइंड ऑफ अडेप्टेशंस would be having would be had by these kind of platyhelminths, उनके अंदर ये अडेप्टेशंस होती हैं, ऑलराइट। सो इसको हम पढ़ेंगे, देखो यार जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ ही देख लेते हैं, हुक्स है कहीं पर भी अटकने के लिए, एंड सकर्स हैं जो पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ये किस लिए काम करते हैं इनकी बॉडी में, जिससे कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सके डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस, कहीं पे भी अटक जाएंगे और इनके पास न्यूट्रिशन आ जाएगा। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ये सबको पता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है सबको पता है, एसिलोमेट है सबको पता है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ इसी में ऑर्गन लेवल है, इसके बाद सब में ऑर्गन सिस्टम है, ये भी सबको पता है। नाउ एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर केस के अंदर, जैसे आप आगे पढ़ेंगे ना, एनालिडा में जब आप पढ़ेंगे तो नेफ्रीडिया का नाम आएगा, आर्थ्रोपोडा में जब आप पढ़ेंगे माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स का नाम आएगा, ओके। जब आप बेलेनोग्लॉसस पढ़ेंगे, यानी कि जब आप हेमिकॉर्डेटा पढ़ेंगे, तो वहां पे प्रोबोसिस ग्लैंड का नाम आएगा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर प्लेटीहेल्मिंथ में आपको फ्लेम सेल बोला जाएगा या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया बोला जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लेम सेल क्या करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। और एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लो, जो ऑर्गन एक्सक्रीशन में हेल्प कराएगा ना, वो कहीं ना कहीं ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कराएगा ही। तो ऐसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है कि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कराएगा, डायरेक्टली भाई सीधी सी बात है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी से एक्सक्रीटरी मैटर बाहर निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन भी तो मैनेज हो रहा है ना। आप अपनी बॉडी से इंपॉर्टेंट आयंस तो भेज नहीं दोगे, आपने इंपॉर्टेंट आयंस रख लिए हैं, आपने ना चाहने वाले आयंस भेजे हैं, तो ऑस्मो रेगुलेशन ऑटोमेटिकली हो गया। तो फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया यहां पर काम आते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया, यार सर्दी बहुत है, राइटिंग बहुत आ रही है गंदी, पेन चल नहीं रहा है तो मुझे माफ कर देना भाई। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हमें पहले से पता है। सेपरेट कब होंगे, अगली फाइलम में जाकर, एस्केलमिंथ में, जहां पर फीमेल का साइज मेल से बड़ा होता है, वहां पर हमें क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पहली बार देखने को मिलता है। तब तक आपके यूजुअली सेक्सेस नॉट सेपरेट वाला केस काफी कॉमन है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल ट्रिक से पता है, डेवलपमेंट में काफी सारी लार्वल स्टेजेस होती है, यहाँ पर सर्केरिया, मेटासर्केरिया, रेडिया, स्पोरोसिस्ट, मिरासिडियम, अलग अलग नाम है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अलग लेवल की नॉलेज चाहिए तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया, जो कि रीजनरेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये एक प्लेनेरिया है, ये खेलने गया था जैसा कि हम लोग खेलने जाते हैं बचपन में, लेकिन हम अगर खेलने जाते हैं झूले पे से गिर गए तो हमारे घुटने पे चोट लगेगी और उस घुटने को ठीक होने में 20 दिन लग जाएंगे। लेकिन ये जब खेलने गया तो झूले पे से गिरा और इसके 2 टुकड़े हो गए, लेकिन अब ये अपना घुटना ठीक नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये झटपट 2 प्लेनेरिया बना लेगा। ओके, ट्रू रीजनरेशन होती है, इसके जितने टुकड़े कर दो हर टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया बना देगा। बहुत कमाल का जो है ये ऑर्गेनिज्म होता है। रीजनरेशन का एग्जांपल अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी नोन। फ्लैटफॉर्म इन्हें बोला जाता है, हमें पता है। एंडोपैरासाइट ये होते हैं, बॉडी के अंदर घुस के सर्वाइव करते हैं। अगली सारी चीजें हमें पता है। एंडोपैरासाइट है तो हुक और सकर प्रेजेंट होंगे, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्लेम सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोला जाता है, मार्क कर दे रहा हूं। सेक्स इज नॉट सेपरेट पता है। प्लेनेरिया अलग अलग जगह पर सुनने को मिलेगा, तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसे याद करना। 2 पॉइंट याद करने हैं, एंडोपैरासिटिक एंड फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट इन इट, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भारी भरकम चीजें याद नहीं करनी है। जैसे यहां पर प्लेटी का मतलब था प्लेट यानी 2 डायमेंशनल फ्लैट, वैसे यहां पर एस्केल का मतलब है राउंड, वैसे यहां पर एस्केल का मतलब है राउंड यानी गोल मटोल। तो इनकी क्रॉस सेक्शन कैसी होती है, राउंड होती है, ऐसे, राइट। ये आपका एक वॉर्म है तो राउंड क्रॉस सेक्शन है, इसकी काटोगे ना तो ऊपर से गोलाई दिखाई देगी। जैसे पेन है, पेन को समझ लो मैंने यहां से काटा और सबसे ऊपर से देखूंगा तो एक छोटा सा गोल दिखाई देगा ना क्रॉस सेक्शन मेरे को, ऐसे ही राउंड क्रॉस सेक्शन यहां पर आपको देखने को मिलती है। राउंड क्रॉस सेक्शन यहां पर हमें देखने को मिलता है, राइट। दे में भी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। एक्वाटिक यानी पानी में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल जमीन पर भी रह सकते हैं। पैरासिटिक यानी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, फ्रीली प्रेजेंट है। पैरासिटिक मतलब किसी की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है,
तो ये प्लांट में भी पाए जाएंगे, एनिमल में भी। मैंने आपको ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा दी है, वहां पर हमने नेमाटोड इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा था, मेलोडिजीनी इनकग्निशिया, जो कि टोबैको की रूट को हार्म कर रहा था, याद है? टोबैको की रूट को बायोटेक्नोलॉजी में कौन हार्म कर रहा था? मेलोडिजीनी इनकग्निशिया, राइट, जिसके लिए हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, याद आया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें लिंक करके पढ़ने का यही मजा है बस। तो कोई पूछे प्लांट में कौन सी बीमारी कॉज करता है, सीधी सी बात है, टोबैको के अंदर कॉज कर तो रहा था, उसकी रूट में जाकर के इन्फेक्शन कर रहा था, टोबैको की भी स्पेसिफिक पार्ट में, रूट में जाकर के इन्फेक्शन कर रहा था। एनिमल में भी आपकी बॉडी के अंदर भी बीमारी कॉज कर सकता है, राइट? ऑलराइट, राउंड वॉर्म्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल आया पहली बार, पता है हमें। बायलैटरल सिमेट्रिकल है, पता है बहुत अच्छे तरीके से। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, पता है। सूडोसिलोमेट सिर्फ अकेला यही है, इसके बाद के सारे सिलोमेट है, ये भी पता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, ये भी पता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है यानी 2 ओपनिंग वाला सिस्टम चालू हो चुका है, लेकिन इसमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स है, पहली बार यहां जो है मसल का बना हुआ फेरिंग्स यानी मस्कुलर टिश्यू की एंट्री हुई। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एलिमेंट्री कैनाल तो कंप्लीट है, स्टार्टिंग होगी जब बॉडी की, तो स्टार्टिंग होगी माउथ से, खत्म होगा एनस पे, लेकिन बीच में क्या है, माउथ के बाद जो अपना फेरिंग्स होता है वो भी यहां पर प्रेजेंट है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है, इट रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम अ बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, यानी यहां पर अगर हम पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल बनाने की कोशिश करें तो यहां पर क्या है, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें सारी चीजें याद हो जाए। ये जहां पर एंट्री करी फूड ने, इट इज कॉल्ड एज माउथ, माउथ या फिर एंटीरियर ओपनिंग बोल सकते हो। फिर यहां पर क्या यार, मस्कुलर फेरिंग्स बोल दिया मैंने, जिससे मुझे याद रह जाए कि हाँ भाई इसके अंदर मस्कुलर फेरिंग्स था, मैं अलग से लिख देता हूं मस्कुलर फेरिंग्स। अब मस्कुलर फेरिंग्स के बाद ये जो ट्यूब है ये आगे गई, तो इसे मैंने क्या बोल दिया, एक्सक्रीटरी ट्यूब, और एक्सक्रीटरी ट्यूब का जो पोस्टीरियर ओपनिंग है इसे मैंने क्या बोल दिया, एक्सक्रीटरी पोर। ऑलराइट, सो इट इज व्हाट, इट इज एक्सक्रीटरी ट्यूब प्लस दिस वन इज एक्सक्रीटरी पोर, जो सीधा का सीधा बाहर जो है सामान को निकाल देगा, सिंपल सी बात है। ऑलराइट, सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस मेल और फीमेल अलग होते हैं, फीमेल का साइज इनफैक्ट बड़ा रहता है, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, आप आसानी से देख के पहचान सकते हो फीमेल कौन सी है, मोटी तगड़ी और लंबी मिलेगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ मेल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, पता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, पता है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, बोथ वाला जो एग्जांपल है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। सो ट्रिक से वी नो ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट अ फ्यू। क्या क्या हमें नहीं पता था, हमें ऊपर सिर्फ ये नहीं पता था कि कहाँ कहाँ रहता है, हर जगह रह सकता है, पानी में भी, जमीन पे भी, फ्री लिविंग भी, पैरासिटिक भी। उसके बाद सारी चीजें पता है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, मस्कुलर फेरिंग्स 2 पॉइंट आए, एक्सक्रीटरी ट्यूब और एक्सक्रीटरी पोर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। ओके, सेक्सेस पहली बार सेपरेट हुए हैं, ये हमें पहले से पता है ट्रिक से, लेकिन फीमेल मेल से लॉन्गर होंगी, ये बात हमें अभी पता लग गई। ओके, एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकती है, सारी बातें ट्रिक से पता है, तो कोई भी इशू इसमें नहीं है। नाउ फाइलम एनेलिडा, एनेलिडा बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर वर्ड जो है वो आता है एन्युलस, एन्युलस वर्ड से एनेलिडा लिया गया है, एन्युलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, लिटिल रिंग्स। ओके, एन्युलस का मतलब है लिटिल रिंग्स, ये छोटे छोटे जो आपके सेगमेंट्स रहते हैं, क्योंकि आपको पता है बेहतर तरीके से कि एनेलिडा के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ये जो छोटे से पार्ट है ना, इनको एन्युलस या रिंग बोला गया। ओके, और इन्हें क्या बोला गया, मेटामेयर्स भी बोला गया, मेटामेयर्स भी बोला गया। तो ये जो मेटामेयर्स और छोटी छोटी रिंग है ना, यही तो आगे चल के मेटामेरिक सेगमेंटेशन को जन्म देती हैं। तो फाइलम एनेलिडा जो है ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं, फ्रेश और मैराइन वाटर में पाए जा सकते हैं, जैसे आपका निरीस वगैरह वो एक्वाटिक होता है, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं जैसे आपका अर्थवर्म वगैरह जमीन पर देखने को मिलता है, फ्री लिविंग भी होते हैं जैसे अर्थवर्म है तो फ्री लिविंग मिल जाएगा, समटाइम्स पैरासिटिक, सारे नहीं, कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं, जैसे लीच वगैरह है तो पैरासिटिक भी होगा, खून चूसता रहेगा किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस के। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता है, बायलेटरल सिमेट्री है पता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक पता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन इसकी खास बात थी,
तीन ही आपकी फाइलम सेगमेंटेड थी, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन सिर्फ एनालिडा में थी, पता है। सीलोमेट अच्छे से पता है। बॉडी सरफेस जो है इसमें सेगमेंट बने रहते हैं या मेटामेयर बने रहते हैं, इसीलिए इनका नाम एनालिडा रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ द सेगमेंट्स और द एन्युलस, द स्मॉल रिंग्स विच आर प्रेजेंट। ये बात भी आपकी हो चुकी है, यानी इस स्लाइड में कुछ भी याद करने जैसा नहीं था। कहां कहां पाया जाता है ये आप चाहे तो याद कर सकते हो। नाउ इनकी बॉडी में क्या क्या है? इनकी बॉडी में लॉन्गिट्यूडिनल मसल है और सर्कुलर मसल है। यानी अगर आप एक अर्थवर्म बनाओ तो ये आपकी जो एक रिंग बनाई इसमें सर्कुलर मसल है, और जो इन रिंग्स को जोड़ रही है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। कैसे? मैं बनाकर दिखा देता हूं। जैसे समझ लो ये यहां से लेकर के यहां तक एक सेगमेंट में जो प्रेजेंट है इट इज सर्कुलर मसल, राइट, सर्कुलर मसल है। लेकिन यहां पर इन सेगमेंट्स को जो जोड़ने वाली अंदर जो मसल्स है ना, ये तो भाई लंबी लंबी हैं। ये क्या है? ये आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। ये आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। तो सर्कुलर मसल है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल जब खिंचती है ना तो अर्थवर्म आगे की साइड बढ़ता है, और सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसको आगे बढ़ने में और एक मेजर पुश मिलता है। ओके, सो ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। अगर आपने कभी अर्थवर्म को बढ़ते हुए देखा है, समझ लो ये एक लाइन है, इस लाइन पे अर्थवर्म आना चाह रहा है, क्या होगा? सबसे पहले अर्थवर्म यहां पर बैठा हुआ है, यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, इस हिसाब से बैठा हुआ था लंबा हो गया। अब क्या करेगा? ये अपनी पीछे की बॉडी को बहुत छोटा कर लेगा, पीछे की बॉडी को छोटा कर लेगा, यानी इस साइड खींचने की कोशिश कर देगा। तो इसकी बॉडी इतनी छोटी हो गई है, राइट, ये बॉडी इतनी छोटी हो गई, इसने अपने ये जो पीछे वाले पार्ट्स है ना इन सबको आगे खींच लिया, बॉडी को कंप्रेस कर दिया, और अब ये इस बॉडी को आगे की साइड फोर्स से धक्का देगा। यानी अब क्या हुआ? ये बॉडी जो इसने आधी यहां पर छोड़ी थी ना, ओके, ये क्या करेगी? यहां पर जाकर रुक जाएगी। इसने पीछे से अपनी बॉडी को खींचा और आगे की साइड धक्का दे दिया, तो ये आगे बढ़ गया। अब क्या होगा? ये अपनी बॉडी को इस साइड खींचने की कोशिश करेगा और कंप्रेस करेगा। तो जब और कंप्रेस किया तो इसकी बॉडी ये वाली जो थी ये तो यहां पर प्रेजेंट ही है, और ये वाली जो थी ना ऊपर, ये और आगे बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? जो आपका अर्थवर्म पहले यहां प्रेजेंट था, फिर बाद में वो आपका यहां आया, और अब वो आपका यहां आ गया है। फिर आप यहां पे एक लाइन ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करेंगे तो आपका अर्थवर्म यहां चला जाएगा अगली बार जब अपनी बॉडी को कंप्रेस करेगा। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स जो है ना, ये क्या करती हैं? अर्थवर्म को एक पर्टिकुलर पोजीशन से आगे बढ़ाने का काम करती हैं। जैसे यहां से ऊपर तक आपका क्या बढ़ चुका है? अर्थवर्म बढ़ चुका है, ठीक है। एक्वाटिक जो आपके एनालिड्स हैं, जैसे मैंने बताया था नीरिस, इनके अंदर कुछ खास चीजें प्रेजेंट होती हैं जिन्हें बोले हम पैरापोडिया। ओके, पोडिया मतलब पोर्ट्स, यानी कि चलने फिरने के जो काम आते हैं। पैरापोडिया मतलब जो स्विम करने के काम आएंगे। तो नीरिस क्योंकि पानी में रहता है तो स्विम ही करेगा, चलेगा तो नहीं पानी पे। और बाकी सारे जो जिन्हों जमीन पे रहते हैं वो चलेंगे। क्लोज सर्कुलेटरी प्रेजेंट रहता है, जो कि एक एडवांस कैरेक्टर है। मैंने आपको बताया था क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ दो जगह प्रेजेंट है, एनिलिडा और फिर डायरेक्टली कॉर्डेटा में। हेमिकॉर्डेटा, इकानोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा किसी में भी नहीं, इसके बाद किसी में भी क्लोज नहीं है, सब में ऊपर मिलेगा। जैसा आपके प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट थे प्लेटीहेल्मिंथ में, यहां नेफ्रीडिया प्रेजेंट है। ऑस्मो रेगुलेशन कराएंगे तो एक्सक्रीशन भी कराएंगे, सिंपल सी बात है, कोई नई बात इसमें नहीं है। नर्वस सिस्टम कैसा रहता है? पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, यानी ऊपर पेयर्ड गैंग्लिया है। ओके, गैंग्लियन मतलब दिमाग का छोटा वर्जन, कुछ बंच ऑफ न्यूरॉन्स है एक तरीके से, राइट। तो पेयर्ड गैंग्लिया है जो कि लेटरल नर्व से कनेक्टेड होती हैं टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। हमारे अंदर नर्व कॉर्ड कैसी रहती है? कॉर्डेट्स के अंदर नर्व कॉर्ड कैसी है? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल साइड में रहती है। लेकिन जो बाकी सारे नॉन कॉर्डेट्स है इनमें वेंट्रल साइड में रहती है, तो वेंट्रल और डबल रहती है, जबकि हमारे अंदर सिंगल होती है। तो यही डिफरेंस है कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स में। हमारे अंदर डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड है, नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल की जगह वेंट्रल है, हॉलो की जगह सॉलिड है, सिंगल की जगह डबल है। सब कुछ उल्टा है, तो यहां पर क्या हो गया? वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड यहां पर प्रेजेंट। ये आपके क्या है? दो गैंग्लिया है, ओके, गैंग्लिया प्रेजेंट है, और यहां पर सेंटर पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। तो इन्हें कनेक्ट कौन करेगा? इन्हें नर्व्स कनेक्ट करेंगी। तो ये जो नर्व्स लिटरली कनेक्ट कर रहे हैं इन्हें क्या बोला जाएगा? लेटरल नर्व, सीधी सी बात है, लेटरल नर्व्स इन्हें कनेक्ट कर देंगे, इसका नर्वस सिस्टम हो जाएगा। नीरिस जो कि पानी में रहता है, ये डायोशियस है, यानी इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होंगी।
बट अर्थवर्म, लीच जो जमीन पे रहते हैं, ये मोनोशियस हैं, बायसेक्सुअल। ठीक है, तो निरीस यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो पूछा जाता है। तो पैरापोडिया आपका निरीस में प्रेजेंट है। दूसरा नेफ्रीडिया आपका यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। पेयर्ड गैंग्लिया आपके प्रेजेंट रहेंगे। नर्व कॉर्ड हर नॉन कॉर्डेट में सेम तरीके की होती है, डबल वेंट्रल सॉलिड, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है। निरीस आपका डायोशियस है, बस ये बात याद कर लेना, बाकी एग्जांपल से मतलब ट्रिक से हम लोग ऑलरेडी याद कर चुके हैं। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस स्लाइड। और यहाँ पे कुछ खास याद करने का था नहीं, हाँ सारी की सारी चीजें हमें पहले से पता थी। 4 बातें याद करनी है, पूरी फाइल खत्म। ओके, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब होता है आर्थ्रोस यानी जॉइंट, जुड़े हुए। पोडा का मतलब होता है पॉड्स यानी चलने के लिए जो अपेंडेजेस हैं, चलने के लिए, तैरने के लिए, जंप करने के लिए अपेंडेजेस, यानी इनमें जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। आर्थ्रोपोडा दुनिया की सबसे बड़ी फाइलम है और इसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी क्लास प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है इंसेक्टा। सो इट इज लार्जेस्ट फाइलम। दुनिया के लगभग 2/3 जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूजुअली आपके यहीं पाए जाते हैं। इतनी बड़ी जो है ये फाइलम है, और क्लास तो और बड़ी है, मतलब कि इंसेक्टा जो है उसमें लगभग सारे के सारे आपके इंसेक्ट प्रेजेंट है, मेजर तादाद उनकी होती है। एंड इंसेक्टा फाइलम की पार्ट है, तो आप सोच सकते हैं फाइलम कितनी बड़ी होगी। तो याद करने का क्या तरीका है, आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट सबसे ज्यादा है अर्थ पे, तो वो आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है, तो ये सबसे बड़ी फाइलम हुई। इसके बाद किसका नाम आता है सीक्वेंस में, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, तो मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट। याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही लिख सकते हैं मोलस्का क्या होगी आपकी, सेकंड लार्जेस्ट होगी, क्योंकि इसका आर्थ्रोपोडा के बाद नाम आता है, सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, पता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक पता है। सेगमेंटेड है, 3 ही चीजें सेगमेंटेड थी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और आपके कॉर्डेटा, ये पता है हमें। सिलोमेट है, पता है। बॉडी पे काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, यानी इंसेक्ट्स की जो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी होती है इसके ऊपर काइटिन की एक लेयर एक्सोस्केलेटन है, मतलब इनकी बॉडी के बाहर एक कवर प्रेजेंट रहता है काइटिन का। काइटिन किसका बनता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। कुछ याद आया काइटिन नाम से, काइटिन नाम से कुछ याद आना चाहिए, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये काइटिन कहां प्रेजेंट था, फंगस की सेल वॉल भी तो बना रहा था ना, तो ये वही काइटिन है। और यहां पर बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है, 3 पार्ट होते हैं बॉडी के, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, हेड सबसे एंटीरियर, फिर थोरैक्स मिड पोर्शन और फिर आपका एब्डोमेन, ये भी सेगमेंटेड होते हैं, थोरैक्स और एब्डोमेन भी सेगमेंटेड होते हैं। और जॉइंट अपेंडेजेस यहां पर होंगे ही, यानी यहां पर हमें कुछ याद नहीं करना, यहां पर हमें सिर्फ एक चीज याद करनी है, दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। और ये भी आप याद ना करो तो चलेगा दोस्त, क्योंकि जब आप कॉकरोच को डिटेल में पढ़ोगे ना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारा ऑटोमेटिकली ही याद होता हुआ चला जाएगा। रेस्पिरेशन किससे होती है, सांस किससे लेते हैं, गिल्स से, अगर पानी में है तो, और थोड़े अंडर डेवलप्ड है तो बुक गिल से ले सकते हैं, बुक लंग से ले सकते हैं, या ट्रैकियल सिस्टम से ले सकते हैं। ट्रैकिया जो है इंसेक्ट के अंदर, खासकर लैंड में पाए जाने वाले इंसेक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन होती है। तो एक गिल से रिलेटेड जो वर्ड है ये एक्वाटिक इंसेक्ट्स के लिए है, जो पानी में इंसेक्ट रहते हैं उनके लिए गिल्स और बुक गिल्स। अगर कोई रहता है जमीन के ऊपर तो बुक लंग्स विच इज अ प्रिमिटिव वर्जन ऑफ लंग्स, एंड ट्रैकियल सिस्टम यानी ट्रैकिया और स्पिरेकल्स आपके पाए जाएंगे, जैसे कॉकरोच के अंदर स्पिरेकल्स पाए जाते हैं, तो वो भी यहां पर आप लिख सकते हो, स्पिरेकल्स पाए जाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, एनेलिडा से थोड़ा अंडर डेवलप्ड होता है। इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे एंटीना, जो आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करने के काम आते हैं कि कहां कौन सी चीज प्रेजेंट है, आसपास खाना कहां है, गंदगी कहां है, कॉकरोच गंदगी में रहता है ना, नालियों में रहता है, तो वो सेंस करता है अपने एनवायरनमेंट को, वहीं चला जाता है। आइज, कंपाउंड आइज जो कि देखने के काम आती है। ओके, इनमें ओमेटिडिया होते हैं, छोटे छोटे 2000 यूनिट्स होती हैं एक आंख के अंदर, छोटे छोटे लेंसेज से एक आंख बनती है, तो एक कंपाउंड आई के अंदर ना 2000 ओमेटिडिया होते हैं जो कि देखने में हेल्प करते हैं। एंड सिंपल आई जो है ये भी आपकी हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ सेंसिंग द सिग्नल्स विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। स्टेटोसिस्ट, स्टेटो मतलब स्टैटिक रखने वाले यानी बैलेंस बनाने वाले, तो ये बैलेंस रिसेप्टर्स कहे जाते हैं। ओके, बैलेंस ऑर्गन्स भी कहे जाते हैं। तो ये सारे आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं। एक्सक्रीशन जैसे नेफ्रीडिया से हो रही थी एनालिडा में, यहां मालफिजियन ट्यूब्यूल से होती है। मोस्टली डायोशियस होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन ज्यादातर इंटरनल होगी। ओवीपेरस यानी अंडे दे सकते हैं, जैसे कॉकरोच अंडे देता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि आपकी
लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हो भी सकती हैं, नहीं भी। तो यहाँ पे याद क्या करना है, बाकी सारी चीजें ट्रिक से याद हो जाएंगी। मालफीजन ट्यूब्यूल याद करना है सिर्फ, और ये गिल बुक गिल कर सकते हो यार, बुकलंग और ट्रैकियल सिस्टम, हालांकि ये नाम सिर्फ यहीं पे देखने को मिलेंगे तो इजीली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन आपको कॉकरोच में बहुत डिटेल में पता लग जाएगा, यहाँ पे याद ना भी करो तो चलेगा। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, दिस इज समथिंग यू नीड टू टेक अ कंसर्न अपॉन। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जिनसे हमें फायदा होता है, एपिस। एपिस इंडिका क्या बनाती है, हनी बी है, हनी बनाती है, शहद बनाती है, इसके साथ बी वैक्स हमें देती है जो कि कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बिक्स मोराई यानी सिल्क वॉर्म, सिल्क मोथ, तो सिल्क देता है। लेक्सिफर यानी लैक इंसेक्ट, लेक्सिफर लैका इसे बोला जाता है, लैक यानी लाख हमें इससे मिलता है। वेक्टर यानी बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले, जैसे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, ये क्या करते हैं, चिकनगुनिया पिकनगुनिया इधर उधर मलेरिया वगैरह फैलाते फिरते हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट झुंड में आते हैं, जैसे लोकस्टा, तो झुंड में सुअर नहीं आते, अक्सर लोकस्ट भी आते हैं। और पूरे खेत के, जिस खेत के ऊपर से करोड़ों लोकस्ट एक बार में निकल गए, उस खेत पे दाना भी नहीं मिलेगा, तुम्हें इस बात की गारंटी है, सब बर्बाद करके निकल जाते हैं, इतनी ज्यादा तादाद में आते हैं। अभी टिड्डी अटैक हुआ था ना, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट वेव, अगर आपको याद है तो। टिड्डी लॉकडाउन टिड्डी लॉकडाउन कह रहा हूँ, टिड्डी अटैक में भाई इतनी टिड्डियां आती हैं, खेत की ऐसी की तैसी हो जाती है। किसान लोगों को वहां पे खेत पे खड़े खड़े थाली बजानी पड़ती है जिससे वो ऊपर नीचे से निकल जाए। एक बार व्हेन इट देयर वाज अ दिस लोकस्ट अटैक, और उस टाइम पे मैं वहां से गुजर रहा था, हो चुका था लोकस्ट अटैक, उसके बाद हम वहां से गुजर रहे थे बाइक पे, तो रोड पे पूरी फैली हुई थी भाई लोकस्ट, इतनी सारी टिड्डियां कि अगर तुम बचाने की भी कोशिश करो तो भी एक आधे टायर के नीचे आ जा रही, इतनी ज्यादा रोड को घेर लिया था, इतनी ज्यादा तो मर गई थी। तो कितनी उड़ी होंगी ये सोच के देखो, जब मैं पहली बार देखा था मैंने। उसके बाद जब लॉकडाउन में देखा तो और भी खतरनाक था, पूरा भाई आकाश ही काला हो गया था, इतने सारे आते हैं एक बार में, जहां देखोगे, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ टिड्डी ही दिखाई देगी, इतनी भयंकर जो है इनकी मारामारी है। लिविंग फॉसिल सवाल पूछा जाता है, ऐसा बहुत पुराना आर्थ्रोपोड जो आज भी जिंदा है, लिमुलस, इसे किंग क्रैब कहा जाता है, तो राजा जी को मारेगा ही कौन, ये अभी तक भी जिंदा है। फाइलम मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट है, जस्ट आफ्टर आर्थ्रोपोडा। ये आपके टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, एक्वाटिक में आपके मैराइन फ्रेश दोनों हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, पता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, पता है, सीलोमेट है, पता है, इसमें कोई भी याद करने वाली बात नहीं है। अगर आप इनकी साइट याद करना चाहो तो कर सकते हो कि हाँ भाई टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, मैराइन फ्रेश है, यानी हर जगह पाया जाएगा लगभग लगभग, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। बॉडी जो है इनकी कैलकेरियस शेल से कवर्ड होती है। मॉलस्क में आपने देखा होगा ना, क्या आता है, स्नेल आता है, तो स्नेल पे क्या है, कैलकेरियस शेल है, उस शेल के अंदर वो घुस जाता है ना अपनी बॉडी को बचाने के लिए। और अनसेगमेंटेड है, बॉडी में सेगमेंट्स तो है नहीं, क्योंकि सेगमेंटेशन तो सिर्फ एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में, तो यहाँ पे कोई क्लियर कट सेगमेंट नहीं है। हाँ, बॉडी को पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए आप लोग तीन उसको रीजन्स में डिवाइड कर सकते हो कि एक हेड है, एक फुट है, और एक विसरल हम्प है। यानी कि एक हेड है, ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर, और हेड के ऊपर मैं क्या बना देता हूँ, टेंटेकल्स बना देता हूँ। ओके, यूजुअली ऐसा रहता है आपका स्नेल, ठीक है। यहाँ पर आंखें बना देता हूँ, यहाँ चलो कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। अब मैं इतना तगड़ा आर्टिस्ट हूँ तो पूरा का पूरा अपने ज्ञान को मैं इधर उड़ेल देता हूँ तुम लोगों के सामने, जिससे तुम लोग प्रसन्न हो जाओ मुझसे। यहाँ पर भाई पैर है, जिसे दीवारों पे या कहीं कहीं चिपकता रहता है, दिस इज द पैर। तो ये क्या है, ओके, ये क्या है, आपका हेड है। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, फुट है, मस्कुलर फुट है। और इसके बाद क्या आता है आपका, यहाँ पर आता है आपका शेल, विच इज विसरल हम्प, राइट। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका शेल लगा रहता है ना, इसके ऊपर आप चाहो तो शेल बना सकते हो इस तरीके का, अगर नहीं बनाना तो नहीं बना सकते हो। तो मुझे अभी नहीं बनाना है क्योंकि मुझे तुम्हें इस डायग्राम में कुछ दिखाना है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर नहीं बना रहा हूं आपका शेल। ये क्या है, विसरल हम्प। ये तीन रीजन होते हैं बॉडी के। अब एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर जो है ना स्किन की, ये मेंटल बनाती है ओवर द विसरल हम्प, यानी इस विसरल हम्प के ऊपर एक लेयर है सॉफ्ट और स्पंजी स्किन की, इसके ऊपर आपका फिर शेल आता है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट और स्पंजी लेयर है, ये क्या है, ये आपका मेंटल बनाएगी, तो ये आपका मेंटल है, ये आपका मेंटल है।
और ये जो हम्प और मेंटल के बीच की कैविटी है, इसे आप मेंटल कैविटी बोलोगे, जहां पर गिल्स प्रेजेंट है। यानी ये जो है आपका इलाका, यहां पर मैं समझ लो गिल्स बना दे रहा हूं। ये जो आपका जिगजैग में बना रहा हूं स्ट्रक्चर, ये गिल्स हैं। गिल्स किस में हेल्प करती हैं? सांस लेने में हेल्प करती हैं। तो ये क्या हो गया? गिल्स हो गए। और ये गिल्स प्रेजेंट कहाँ है? ये जो कैविटी है मेंटल और हम्प के बीच में, इसे क्या बोला? मेंटल कैविटी। इसे बोला मेंटल कैविटी। डन। तो मेंटल कैविटी है जहां फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है, जो कि रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी रोल भी यहां पर अदा करेंगे, विच इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सक्रीटरी रोल भी यहां पर अदा करेगा। ठीक है, मेंटल कैविटी कहां प्रेजेंट है, गिल्स कहां प्रेजेंट है, ये याद हो जाना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंस हमने डायग्राम बना लिया तो अब ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए आपको इजीली। एंटीरियर हेड रीजन जो है, यहाँ सेंसरी टेंटेकल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो मैंने पहले ही बना दिया था। यहाँ पर क्या है? हेड के ऊपर आपके टेंटेकल्स हैं, विच आर सेंसरी इन नेचर, एनवायरमेंट को ये सेंस करते हैं। माउथ जो है, इसमें एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है जिसे रेड्यूला कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्त। यहां से आपको दो ही चीजें पूछी जाएंगी, एक तो आपका फेदर लाइक गिल्स जो कि मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, तो पूछा जाता है मेंटल कैविटी क्या है भैया? जो आपका मेंटल है, सॉफ्ट स्पंजी स्किन ने घेर लिया है विसरल हम्प को, तो एक बीच में मेंटल कैविटी बनी है जिसमें गिल प्रेजेंट है। ये हो गया आपका गिल के बारे में। और माउथ जो है, इसमें फाइल लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे रेड्यूला बोलते हैं। जैसे समझ लो ये आपकी फाइल है, ऐसे है। अगर आप खाना लाओगे तो खाना अंदर नहीं आ पाएगा भाई, फाइल ओपन है, तो खाना अटक जाएगा। ये वाला फ्लैप जो है मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा? इस फ्लैप को और खोल दूंगा, तब खाना अंदर उड़ेल दिया जाएगा। राइट? जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई डायरी हो या बुक हो, तो मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली। देखो यार, यहाँ पे कुछ मिल गया है, ये है कोई चीज, मुझे यहां से खाना लेके जाना है, नहीं जाएगा ना, यहां से खाना लेके जाना नहीं जाएगा। अब देखो खुल गया। ओके, नई बुक है तो थोड़ी कम खुल रही है यार, बट लेट मी टेल यू दिस। ऐसे बिल्कुल समझ लो स्ट्रेट हो गई है, ऐसे स्ट्रेट हो गई। अब यहां से खाना जाएगा, चला जाएगा। और जब ये ऐसे था तो नहीं जा रहा था, अब यहां से जाएगा तो एकदम सीधा चला जाएगा। तो इस फाइल लाइक ऑर्गन को ना ओपन होना पड़ता है पूरा। ऐसे रहेगा तो खाना नहीं जाएगा, ऐसे करेगा तो रास्ता मिल गया, यहां से यहां फूड जो है आपका चला जाएगा। सो दिस इज फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन रेड्यूला, जो कि यहां पर प्रेजेंट होता है। यूजुअली ये डायस्ट्रस होते हैं, पता है, ओविपेरस होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, सब कुछ हमें ट्रिक से पता है, कोई भी यहाँ पर चीज याद नहीं करनी है। बस रेड्यूला पे और मेंटल कैविटी पे, गिल्स पे थोड़ा बहुत फोकस मारना है, ये बात है। और इस डायग्राम से सारी चीजें वैसे भी याद हो जाएंगी। यहाँ पर फाइल लाइक ऑर्गन आप लोग बना सकते हो, रेड्यूला आप लोग चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पे फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला इज प्रेजेंट। डन। चलो, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो, यहां पर इकाइनो का मतलब क्या रहता है? स्पाइनी बॉडीड। ओके, डर्मा का मतलब क्या रहता है? स्किन या बॉडी। तो यहां पे स्पाइन्स लगे रहेंगे, कांटे लगे रहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसाइकल। ओसाइकल मतलब छोटी छोटी हड्डी, स्मॉल स्मॉल बोन। तो स्मॉल बोन्स जो कि कैल्शियम की बनी है ऑब्वियसली, उनका एंडोस्केलेटन होगा, कांटिले पदार्थ जो है अंदर प्रेजेंट होंगे। ऑल आर मैराइन, इससे पहले ऑल आर मैराइन कहां देखा था? टीनोफोरा में। रिप्रोडक्शन करेंगे सिर्फ सेक्सुअल, ऑल आर मैराइन होंगे तो सिर्फ मैराइन। सेम केस यहां पर है, सारे के सारे मैराइन है। एक्सक्लूसिवली मैराइन बोल करके क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी फाइलम है जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैराइन ऑर्गेनिज्म मिलते हैं? टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले से पता है। अडल्ट इकाइनोडर्म आपके रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, एक्सेप्शन पढ़ लिया था पहले से पता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले से पता है, सिलोमेट पहले से पता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पहले से पता है, एस्केलमेंट के बाद सब में कंप्लीट है। माउथ आपका लोअर साइड में यानी वेंट्रल साइड में रहेगा, जबकि आपका एनस अपर साइड में रहेगा। इकाइनोडर्मेटा का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है? स्टारफिश। अब स्टारफिश जो है ऐसे ऐसे तैरेगी ना, ये आपका स्टारफिश है, कैसे तैरेगी? ऊपर क्या होगा? अगर आप तैरते हो तो कैसे? ऐसे उल्टे थोड़ी तैरते हो यार, ऐसे तैरते हो ना, छाती नीचे की साइड होती है, मुंह नीचे की साइड होता है। ओके, डॉर्सल साइड ऊपर की साइड होती है। तो क्या रहेगा? डॉर्सल साइड ऊपर की साइड होती है, इनका जो है एनस ऊपर की साइड रहता है, जबकि मुंह नीचे की साइड रहता है। नॉर्मल जैसे तैरते हैं वही बात है, बहुत कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बट तुम जैसे तैरते हो वैसे स्टारफिश भी तैरेगी। ठीक है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जो यहां पर है वो क्या है? मैंने आपको स्पंजेस में बताया था, वहां था वाटर कैनाल सिस्टम, यहां है वाटर वस्कुलर सिस्टम। यहां भी पानी आता है एक पोर से और फिर बाहर निकल जाता है।
तो यहां पर क्या होगा, ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, चलने में भी। जब पानी एक जगह से आकर दूसरी जगह से निकलेगा, जैसे रॉकेट होता है ना, अब ये रॉकेट है, लेट्स से अब ये रॉकेट है, रॉकेट पीछे से आग छोड़ता है, तब जाकर के इसको ऊपर भागने का थ्रस्ट मिलता है ना, तब जाकर के ऊपर भगता है। ऐसे ही क्या होगा, जब आपका पानी एक जगह से एंटर करेगा, दूसरी जगह से निकलेगा ना, तो दूसरी जगह से इतने प्रेशर से निकलता है कि आपकी मूवमेंट हो जाती है स्टारफिश के अंदर या इकाइनोडर्म्स के अंदर। इसे कहा जाता है प्रोपल्सिव मूवमेंट, धक्का लगता है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, लोकोमोशन हो जाएगी, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो जाएगा, एंड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन, फूड कैप्चर सब कुछ सेम है, लोकोमोशन यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज है जो वाटर कैनाल सिस्टम में नहीं थी। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, भाई जरूरत ही क्या है, पानी आएगा तो पानी आपका एक्सक्रीटरी मैटर लेके चला जाएगा। सेक्स सेपरेट है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। सबको सारी चीजें पता है, यू जस्ट नीड टू गो टू द ट्रिक, सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। लास्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेटा दैट वी नीड टू पॉन्डर अपॉन इज हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब क्या होता है, हेमी और सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। तो यहां पर बोला गया ये आधे कॉर्डेट है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक कॉलर रीजन में स्ट्रक्चर प्रेजेंट था विच इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड। तो इनकी बॉडी कैसे होती है, ये आपका हेड है, ओके, फिर आपका प्रोबोसिस है, तो प्रोबोसिस है, कॉलर आती है, फिर आपका मेन ट्रंक आता है, टेल आता है। ओके, हेड, प्रोबोसिस, ट्रंक और टेल, ये आपके इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं। ये जो आपका प्रोबोसिस है ना, यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था ऐसा, ओके, रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। तो इसको क्या बोला गया, इसको यूजुअली बोला गया स्टोमोकॉर्ड, इसको बोला गया स्टोमोकॉर्ड। और पहले लगा लोगों को मिसकंसेप्शन हुआ कि ये नोटोकॉर्ड है, तो लोगों को लगा अरे भैया बेलेनोग्लॉसस सेकोग्लॉसस के अंदर भी यानी हेमिकॉर्डेटा के अंदर भी नोटोकॉर्ड है, तो इसे कॉर्डेट में रखो। बाद में पता लगा कि ये जो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है ना कॉलर रीजन के अंदर, ओके, कॉलर रीजन में, सॉरी मैंने शायद यहाँ पर आई डोंट नो, मैंने कॉलर ही बोला है मोस्ट पॉसिबली, बट इन केस अगर मैंने प्रोबोसिस बोल दिया हो तो इट इज कॉलर रीजन। प्रोबोसिस रीजन में प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट रहता है विच इज इंपॉर्टेंट इन एक्सक्रीशन। तो कॉलर रीजन में आपका स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जिसको सिमिलर टू नोटोकॉर्ड या एसेंशियली नोटोकॉर्ड ही मान लिया गया इनिशियल स्टेज पे, और बोला गया भैया तो कॉर्डेट में रखो। लेकिन जब पता लगा कि स्टोमोकॉर्ड अलग है, नोटोकॉर्ड अलग है, तो इसको जो है कॉर्डेटा से बाहर कर दिया और इसको नॉन कॉर्डेट में फेंक दिया। तो वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल्स होते हैं यहां पर भी, ये भी खारे पानी में पाए जाते हैं, जस्ट लाइक इकाइनोडर्म्स एंड टीनोफोर्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, पता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, पता है। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, जैसी मैंने नीचे बनाई है। इनकी बॉडी में प्रोबोसिस है, कॉलर है और ट्रंक है। ओके, ये आपका प्रोबोसिस है जिसको हेड भी बोल रहे थे, हेड प्रोबोसिस, देन आपका कॉलर, देन आपका ट्रंक। ओके, तो स्कॉलर रीजन में क्या प्रेजेंट है, स्कॉलर रीजन में आपका प्रेजेंट है स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड। और ये जो प्रोबोसिस है इसके अंदर प्रेजेंट है प्रोबोसिस ग्लैंड विच इज बेसिकली द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यहां से एक्सक्रीशन होगी। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, मैंने आपको बताया है, एनेलिडा और कॉर्डेटा को छोड़ के सब में ओपन है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है सिंस दे आर मोस्टली मैराइन, एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेजेस यहां पर प्रेजेंट होंगी। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आर बेलेनोग्लॉसस, सेकोग्लॉसस, ट्रिक आपको अलग से मिल जाएगी। ये नॉन कॉर्डेट्स थे। अभी भी अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई, इसका मतलब आपने मेरी वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 नहीं देखी है, जाके देखो यार। इस चैप्टर को आसान, इंटरेस्टिंग, इजी, शॉर्ट बनाने के लिए ही वो वीडियोस पहले डाली गई थी। अगर आपने नहीं देखी तो कोई फायदा नहीं होगा यार, पहले 2 वीडियोस देख के आओ, फिर ये वीडियो देखना। टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यार ज्वाइन कर सकते हो, 999 रुपीज। अगर आप ऑलरेडी किसी भी वीडियो कोर्स में हो तो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में मिलेंगे सारे के सारे टेस्ट। लेकिन अगर आप हमारे कोई भी वीडियो कोर्सेज में नहीं है, या आपको लगता है यूट्यूब पे पढ़ाई अच्छे से चल रही है, सेटिस्फेक्शन से चल रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हो। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा यार, 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज लेने से अच्छा 2000 रुपए का मेरा कोई भी कोर्स उठा लो, पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ो, और साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज तो पीसीबी की कंप्लीट मिल ही जाएगी। कोई भी कोर्स ले लो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंडिविजुअल या फिर कंबाइंड, जैसा आपको ठीक लगे, कोई भी कोर्स लोगे सबके साथ टेस्ट सीरीज फ्री है। और बढ़िया तरीके से मैंने आपको टाइम टेबल दे दिया है टेलीग्राम पे, उसको फॉलो करो, या फिर मेरी लास्ट वीडियो को देख लो, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे बचे हुए दिनों में प्रिपरेशन करनी है नीट की। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे कोर्सेज का, हमारी एप्लीकेशन का, वहां पे आप जा सकते हो।
यहाँ पे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स भी है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेंज ऑफ 10 रुपी टू 100 रुपी। एटलीस्ट आप ये कोर्स जो है ले सकते हैं जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना पाए। मार्क्स अप लर्निंग ऐप नाम के टेलीग्राम चैनल को यार जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे ना दोस्त, तो आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। अभी जो हमारी स्लाइड है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको हैंड एनोटेट कर रहा हूँ मैं, ये सारी की सारी स्लाइड्स आपको हर चैप्टर के एंड पे मिलती रहती हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप कनेक्ट हो जाएं झटपट, ठीक है, और साथ साथ भी नोट्स बनाते रहें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन अप। आई रियली अप्रिशिएट अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट कर देंगे इस वीडियो के नीचे, और आई रियली अप्रिशिएट अगर आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे, डेली बेसिस पे वीडियोस को देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में आने के लिए, और मिलता हूँ आपसे अगले सेशन के अंदर जहां पर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे कोऑर्डिनेट्स की स्टडी के बाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।